अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 6 हीट ट्रांसफ़र पार्ट 4 पेज 103 से पहले पार्ट 3 किए थे, आज करेंगे पार्ट 4। फर्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? फर्स्ट नंबर 1 इज अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स एंड रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स आर मेड ऑफ मेनी सेक्शंस ऑफ स्टील जॉइंट टुगेदर। रेलवे ट्रैक्स क्या चीज़ का बना हुआ है? स्टील का, जो एक साथ जुड़ा हुआ। हर एक सेक्शन को हम लोग रेल बोलते हैं। ये दो रेल के व्हेन टू रेल्स आर जॉइन, जब दो रेल्स जॉइन होता है तो एक स्मॉल गैप होता है इन बिटवीन देम, ताकि एक्सपेंशन आसानी से हो जाए समर में। तो ड्यूरिंग समर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर राइज होता है, ये रेल एक्सपैंड करता है और फिल करता है गैप को। सपोज अगर ये गैप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा एक्सपेंशन की वजह से एंड ट्रेन एक्सीडेंट होगा। सो टू अवॉइड दिस स्मॉल गैप्स आर गिवन। नंबर 2, सैगिंग ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। When telephone and electric wires are fixed between the poles, a little sag is left to allow contraction during winter. तो इसके लिए ये फिगर देखिएगा, फिगर 6.10, सैगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। यहाँ पे देखिए दोनों पोल के बीच में वायर्स है, तो क्या होता है, हम लोग एक लिटिल सैग देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके विंटर में। समर में क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो द वायर्स फिक्स्ड जो होता है बिटवीन द पोल्स एक्सपैंड करता है, तो ड्यूरिंग समर एक्सपेंशन होगा वायर्स का। ड्यू टू दिस सैग बिटवीन द वायर्स इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होता है, जो वायर्स के बीच में सैग इंक्रीज हो जाता है। लेकिन विंटर में क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज होता है, तो वायर्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और सैग बिटवीन द वायर्स डिक्रीजेज, और विंटर में सैग डिक्रीज हो जाता है। अगर वायर्स को हम लोग स्ट्रेट रखेंगे, लाइक इन दिस फिगर 6.10b, अगर वायर को स्ट्रेट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिना कोई सैग दिए वायर को स्ट्रेट रखेंगे तो विंटर में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक सिवर स्ट्रेन आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वायर्स ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ लेइंग द वायर स्ट्रेट, अ लिटिल सैग इज प्रोवाइडेड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज। ब्रिज कंस्ट्रक्ट जब हम लोग करते हैं, आयरन स्टील गर्डर्स यूज़ करते हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज। एक एंड जो स्टील गर्डर्स का होता है, दिस फिगर यू कैन follow, figure 6.11, expansion gaps in a bridge. This is given in your book page number 104. तो एक गर्डर्स यूज़ होता है जब हम लोग ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक एंड स्टील गर्डर्स का फिक्स्ड है इन अ थिक सीमेंटेड पिलर, और दूसरा एंड जो होता है वो फ्री होता है और रोलर्स पे प्लेस करते हैं। यहाँ हियर यू कैन सी द रोलर्स। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी राइज टेम्परेचर का होगा तो गर्डर्स रोल करेगा रोलर्स के ऊपर, कोई भी डैमेज किए बिना। तो इससे क्या होगा, ब्रिज कोलैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट इज नंबर 4, थिक वॉल ग्लास टम्बलर। क्रैक करता है जब उसको हीट करते हैं। इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व दैट व्हेन अ हॉट लिक्विड इज पोर्ड। ये क्या होता है, जब हॉट लिक्विड हम लोग पोर करते हैं थिक वॉल ग्लास टम्बलर में, तो वो क्रैक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लास मेरा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब हॉट लिक्विड पोर करेंगे टम्बलर में तो इनर वॉल जो ग्लास टम्बलर का है वो जल्दी हीट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द आउटर वॉल। आउटर वॉल मेरा रूम टेम्परेचर पे रहता है और इनर वॉल गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनर वॉल सडनली एक्सपैंड और आउटर वॉल क्या होता है, अनइफेक्टेड रह जाएगा। यही अनइक्वल थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, ग्लास टम्बलर क्रैक करता है। ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोरोसिल या पायरेक्स ग्लास को यूज़ करेंगे। ये क्रैक नहीं होता है हीटिंग पे या कूलिंग में, क्योंकि इसका आउटर और इनर सरफेस दोनों एक्सपैंड करता है इक्वली। Fifth one, fitting the iron steel rim on a wooden wheel. The wooden wheel on a bullock horse cart are fitted with iron or steel rim to increase their lives. To understand this, you can see the figure here. Fitting of iron or steel rim on a cart wheel. So this is a rim, and this is fitted. This wheel is fitted with the help of this rim. क्या होता है, diameter जो होता है rim का वो slightly smaller होता है as compared to the diameter of the wheel. जब स्टील रिम को हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और उसको प्लेस कर देते हैं हम लोग वुडन व्हील्स पे। और यहाँ पे देखिए आराम से ये रिम यहाँ पे फिट हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा रिम तो क्या हो जाएगा, वो टाइटली फिक्स्ड हो जाएगा। ये जो व्हील्स है वो रिम में टाइटली फिक्स्ड हो जाएगा। जब ठंडा होता है तो रिम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट फिटेड ऑन द व्हील टाइटली। तो इन दिस वे अ रिम इज़ यूज्ड फॉर द व्हील्स। नेक्स्ट इज ग्लास वेयर।
यूज्ड इन द किचन। ग्लासवेयर जो हम लोग माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं वो बोरसेल या पायरेक्स ग्लास का होता है। पहले भी बता चुके हैं पॉइंट में, क्योंकि इसका क्या होता है, इनर वॉल और आउटर वॉल इक्वली एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस इट डज़ नॉट क्रैक ऑन हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग या कूलिंग में ये क्रैक नहीं करेगा। और इसको थिन भी बनाया जाता है ताकि इनर और आउटर सरफेस ग्लासवेयर का एक्सपैंड करे इक्वली, एकदम एक जैसा। रिवेटिंग, रिवेटिंग क्या है, इज द एक्ट ऑफ सिक्योरिंग टू ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स वेरी टाइटली बाय यूजिंग रिवेट्स। सो फॉर दिस यू हैव टू सी फिगर 6.13, दिस इज रिवेटिंग। फॉर जॉइनिंग टू प्लेट्स, दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग प्लेस करेंगे एक दूसरे के ऊपर। फिर क्या करेंगे, अ रिवेट इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। ये रिवेट को हीट करेंगे तब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। फिर इंसर्ट करेंगे होल में, ये जो होल है वहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे। जब रिवेट सॉफ्ट हो जाएगा तो उसका एंड को हम लोग हैमर करेंगे। हैमर करके क्या हो जाएगा, कूलिंग पे द रिवेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स द प्लेट। तो दिस इज होल्डिंग दिस टू प्लेट्स फर्मली। नंबर 8, रिमूविंग अ स्टक कैप फ्रॉम अ बॉटल। मेटेलिक कैप स्टक हो जाता है बॉटल में, उसको आराम से हम लोग रिमूव कर सकते हैं जब हम लोग पोर करेंगे हॉट वाटर। जब हॉट वाटर पोर करेंगे कैप में तो मेटेलिक कैप एक्सपैंड करेगा और लूज़ हो जाएगा, तो आराम से वो लूजन कैप को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ क्लॉक पेंडुलम। ये किस चीज़ का बना हुआ है, इनवर। इनवर क्या है, आयरन और स्टील का बना हुआ रहता है, जिसमें जो एक्सट्रीमली स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है जिसका। तो लेंथ ऑफ अ पेंडुलम चेंज नहीं होगा सीजन के हिसाब से। इसका एक एडवांटेज क्या है, ये हमेशा करेक्ट टाइम देगा थ्रू आउट द ईयर। And the next topic you can see here, the next part is in page 106, thermal expansion in liquid. Liquid do not have a definite shape, as you know कि liquid का तो definite shape नहीं होता है, लेकिन definite volume ज़रूर होता है। Liquid show only cubical और volume expansion, that I have already taught you in the class कि liquid का क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में क्या होता है, लेस क्लोजली पैक्ड होता है और उसका रिलेटिवली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो लिक्विड एक्सपैंड मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड ऑन हीटिंग, यानी कि लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा जब हम एज कम्पेयर टू सॉलिड। जब लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे तो कंटेनर ऑल्सो एक्सपैंड विद द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर द ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज लेस दैन इट्स एक्चुअल एक्सपेंशन। ये कंटेनर की एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, जो ऑब्जर्व एक्सपेंशन है लिक्विड का वो कम होगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल एक्सपेंशन। द ऑब्जर्व एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन, यानी कि जो ऑब्जर्व एक्सपेंशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट एक्सपेंशन। और एक्चुअल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सपेंशन। तो आज की वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।